स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7। ठीक है, एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइज 7 का नाम क्या है? अवकलन, डिफरेंशिएशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। इस एक्सरसाइज में से एक इक्वेशन आएगा और वो भी 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इसका मतलब ये एक्सरसाइज कितने नंबर की है? 6 नंबर की। ठीक है, तो देखो हम इस एक्सरसाइज अवकलन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवकलज, डेरिवेटिव, अवकलज या अवकल गुणांक या अवकल गुणांक, डेरिवेटिव, अवकलज या अवकल गुणांक। देखो y बराबर अक्ष है, कोई फलन है। ठीक है, अक्ष स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है। यदि स्वतंत्र चर में परिवर्तन करें डेल एक्स का, तो आश्रित चर में भी परिवर्तन क्या होगा? डेल y का। ओके, ये स्वतंत्र चर, ये आश्रित चर। आश्रित चर में परिवर्तन किया डेल एक्स का, तो नहीं, स्वतंत्र चर में परिवर्तन किया डेल एक्स का, तो आश्रित चर में क्या हुआ? डेल y का। तो स्वतंत्र चर में डेल एक्स का परिवर्तन करने पर आश्रित चर में डेल y का परिवर्तन होता है। अतः भिन्न डेल y अपॉन डेल एक्स, भिन्न डेल y अपॉन डेल एक्स जब डेल एक्स शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो, अर्थात लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल एक्स, अवकलज या अवकल गुणांक कहलाता है। अवकलज या अवकल गुणांक कहलाता है, जिसे dy बाई डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात dy बाई डी एक्स क्या हुआ? dy बाई डी एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल एक्स। तो यहां से देखो क्या किया? स्वतंत्र चर में डेल एक्स का परिवर्तन किया, तो आश्रित चर में डेल y का परिवर्तन हुआ। तो हम सटीक परिभाषा ये बोल सकते हैं कि स्वतंत्र चर में आश्रित चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अवकलज या अवकल गुणांक। जहां पर डेल y अपॉन डेल एक्स तो एक भिन्न है, क्या है? भिन्न, जिसे हम अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं। जबकि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल एक्स एक भिन्न नहीं है, जिसका मान क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया अवकल गुणांक या अवकलज या अवकल गुणांक। तो अवकलन क्या कहलाती है? अवकलज गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया। अवकलज गुणांक, अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है, अवकलन कहलाती है।
तो ये परिभाषा समझ में आ गई। जब स्वतंत्र चर में डेल एक्स का परिवर्तन करें तो आश्रित चर में किसका परिवर्तन होगा? डेल वाई। तो भिन्न डेल वाई अपॉन डेल एक्स, अर्थात जब इसका मान शून्य की ओर अग्रसर हो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स अवकलज या अवकल गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या कहलाता है? अवकलज या अवकल गुणांक, जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स है। अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अवकलज। ओके, अब हम अवकलज के कुछ महत्वपूर्ण या कुछ मानक सूत्रों की बात करेंगे। मानक सूत्र, तो देखो इसके मानक सूत्र में नंबर 1 डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का मानक सूत्र क्या होगा? इसका अवकलज क्या होगा? ए की पावर एक्स। नंबर 2 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस 1। थर्ड डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अवकलज इस सूत्र से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको सीधे याद रखें 1/2 अंडर रूट एक्स। डी बाई डी एक्स log x इक्वल 1/x। डी बाई डी एक्स ए की पावर x इक्वल ए की पावर x इंटू log ई बेस है। डी बाई डी एक्स कोई भी अचर राशि हो इसका अवकलज क्या होता है? 0। 7 देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। ओके, अब बात करते हैं कोस एक्स की। डी बाई डी एक्स कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। नंबर 9 डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 10 डी बाई डी एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, और लास्ट डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये आपके अवकलन के 12 मानक सूत्र, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक्सरसाइज निकालो उससे पहले ये 12 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1, अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स, लॉग एक्स 1/x, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस है। के का कोई भी अचर राशि हो, मतलब जिसके सापेक्ष, जैसे एक्स के सापेक्ष करवा रहे हो तो एक्स के अलावा जो भी मान हो उसका क्या हो जाएगा? 0। साइन एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब देखो हम पढ़ेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज। संयुक्त फलन का अवकलज, कोई भी दो फलन है, एक तो u है एक v है, इनके बीच में प्लस का निशान लगा है, इनका अवकलज करें x के सापेक्ष u और v का, तो दोनों का अवकलज अलग अलग d अपॉन डी एक्स यू प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। यदि माइनस का निशान है तो क्या लगा दोगे? माइनस। ओके, नंबर सेकंड d अपॉन डी एक्स, कोई भी अचर राशि इंटू यू, कोई भी फलन है इसके साथ में अचर राशि हो तो इस अचर राशि को तो बाहर d बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? u। ओके, नंबर थर्ड d बाई डी एक्स यू इंटू वी, दो के गुणनफल का अवकलज, पहले को फिक्स u एजिट d बाई डी एक्स वी का अवकलज, v एजिट d बाई डी एक्स यू का डेरिवेटिव, दो का है तो फर्स्ट एजिट सेकंड का अवकलज प्लस सेकंड एजिट फर्स्ट का अवकलज, d बाई डी एक्स यू अपॉन वी, इसका क्या अंश अपॉन हर के रूप में हो तो हर का वर्ग, हर एजिट u का डेरिवेटिव माइनस अंश एजिट और हर का डेरिवेटिव।
तो आपको ये संयुक्त फलन में ये 4 याद रखने। क्या? यदि 2 योग के रूप में हो तो अलग अलग डेरिवेटिव्स, घटाओ हो तो भी अलग अलग। यदि किसी भी फलन के कोई अचर राशि गुणा हो तो अचर राशि को तो बाहर, और ये उसका u इंटू वी फर्स्ट एजिट सेकेंड का अवकलज और v एजिट फर्स्ट का अवकलज, u अपॉन वी अंश अपॉन हर के रूप में, तो ये हर का वर्ग, हर एजिट, ये ध्यान रखने की बात है, पहले में हर एजिट अंश का अवकलज माइनस अंश एजिट हर का अवकलज, ये हो गए संयुक्त फलनों के अवकलज। अब हम बात करेंगे फलनों के फलन का अवकलज, मतलब एक संयुक्त फलन, उसमें क्या करते हैं, कोई भी फलन है, फलनों के फलन का अवकलज, फलनों के फलन का अवकलज, मतलब एक फलन दूसरे में हो, जैसे y बराबर 10 log x है। अब इसमें ये 2 फलन नहीं है, ये एक फलन है पूरा, इसमें दूसरा फलन समाहित है, एक फलन में दूसरा फलन है, तो कैसे अवकलज करते हैं? पहले जो पूरा बाहर वाला फलन क्या है 10, तो इसका अवकलज dy बाई डी एक्स इक्वल 10 का क्या करते हैं सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर log x। अब जो अंदर फलन है उसका अवकलज, तो क्या लिख सकते हैं d बाई डी एक्स log x। ओके, मतलब बाहर वाले का अवकलज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ये dy बाई इक्वल सेक स्क्वायर log x इंटू log x का 1 अपॉन x। अब इसमें एक दूसरा तरीका भी दे रखा है, आप इसको u मानो, उसके बाद में करो तो ये 2 फलन बन जाएंगे, y बराबर ये u हो जाएगा और ये बाद में क्या हो जाएगा v, तो आप क्या कर सकते हो 10u, y का u के सापेक्ष और u का x के सापेक्ष। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका ये सीधा तरीके से करेंगे। ओके, ये एक्सरसाइज 7.1 की थ्योरी कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 7.1 देखो, ये कह रहा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। फर्स्ट है साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले किसी भी फलन का अवकलज पूछे तो उसके बराबर y मान लो। ठीक है, आप क्या लिखोगे, डिफरेंस x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में क्या लिख सकते हो, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हो शॉर्ट, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करिए तो ये dy बाई डी एक्स, इधर भी लगा दो d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ओके, ये dy बाई डी एक्स इक्वल, सबसे पहले ये देखो संयुक्त फलन है, एक फलन इसके अंदर दूसरा है, तो सबसे पहले किसका करोगे साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन का तो साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलज और करो डी बाई डी एक्स एक्स से स्क्वायर। ओके, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो हो गया कोस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2x, कौन से फॉर्मूले से x की पावर n से, x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का n की जगह 2 रखो, तो ये 2x 2 माइनस 1 x स्क्वायर इक्वल 2x, तो ये हो गया। अब इसमें 2x को आगे लिख दो, तो ये 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ओके, सेकंड देखो, tan 2x प्लस तरीका पूछ रहा है, तो इसको y बराबर मान लिया, x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, इसके भी d बाई डी एक्स लगा दो, ये tan 2x प्लस 3। ओके, ये dy बाई डी एक्स इक्वल, tan का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब ये पूरा x नहीं है, तो इसका और करो d बाई डी एक्स 2x प्लस 3। ओके, ये dy बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो, इसमें ये तो अचर राशि है, ये 2 और इसका अवकलन d बाई डी एक्स एक्स प्लस d बाई डी एक्स ये 3। ठीक है ना, ये 2 योग के रूप में, तो इसका अवकलज, इसमें अचर राशि को तो बाहर x का अवकलज प्लस और ये इसका अवकलज। अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स इक्वल, ये सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू ये 2 तो अचर, x का अवकलज 1, तो ये 1 प्लस अचर राशि का
0, तो ये 2 × 1 2 + 0 2, तो ये 2 तो आगे लिख दिया dy/d। अचर राशि को आगे लिख दो 2 sec² 2x + 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड देखो y इसका पूछ रहा है, इसके बराबर y मान लिया, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर dy/dx = d/dx sin cos x²। ओके, dy/dx इक्वल, सबसे पहले बाहर क्या लगाओ साइन, साइन का क्या होता है कोस, तो ये कोस और ये कोस x²। यहाँ पे देखो हमने साइन का किया है, साइन ये अक्ष की तरह बिहेव करे, तो साइन का क्या होता है कोस, यहाँ पे x नहीं है तो कोस x²। अब इस अंदर वाले का करो तो d/dx कोस x²। अब देखो जिसका अवकलन हो चुका है उसको तो फिक्स रखो, ठीक है, तो ये dy/dx इक्वल ये कोस x² इंटू कोस का क्या होता है माइनस का साइन, तो ये तो माइनस का निशान साइन x²। वापस देखो x तो नहीं है ना, तो अब क्या करोगे d/dx x²। इसमें सिर्फ जिसके d/dx लगा उसका अवकलज करना है, और जो भी पता वो क्या है फिक्स है, तो dy/dx इक्वल ये माइनस कोस x² इंटू साइन x² का क्या होता है 2x, तो ये मैंने 2x आगे लिख दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो y = sec x - 1 sec x + 1 आंसर हर के रूप में आ रहा है, लेकिन इसके आंसर हम इसको u/v से यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके आंसर साइन और कोस में है, तो पहले इसको चेंज कर दो, तो ये y बराबर इसको 1/cos x - 1/cos x प्लस सेक वाले को कोस में चेंज कर दिया, तो ये y ये लघुत्तम आ गया cos x, क्या बचेगा 1 - का cos x अपॉन नीचे वाले का है लघुत्तम cos x, तो क्या बचा 1 + cos x, ये cos x से cos x से कैंसिल, तो y बराबर 1 - का cos x अपॉन 1 + cos x। अब अंश अपॉन हर के रूप में, तो क्या करोगे अक्ष के सापेक्ष अवकलज करने पर dy/dx, अंश अपॉन हर के रूप में हो तो क्या करते हैं हर का वर्ग, तो ये 1 + cos x का होल स्क्वायर, हर एजिट तो ये 1 + cos x से एजिट, अंश का अवकलज तो अंश क्या है d/dx 1 - का cos x, निशान किसका आता है माइनस, अंश एजिट 1 - cos x से एजिट, और हर का अवकलज d/dx 1 + cos x। ओके, ये dy/dx इक्वल, ये देखो हर का तो वर्ग है, तो ये 1 + cos x का होल स्क्वायर। ओके, ये 1 + cos x। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का अलग अलग अवकलज, 1 का 0 माइनस cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस का sin x, ये -1 - cos x तो एजिट, इसका अलग अलग करेंगे 1 का 0 और cos x का माइनस sin x। ओके, तो ये dy/dx इक्वल नीचे तो क्या है 1 + cos x का होल स्क्वायर, ये देखो 0 + sin x तो ये sin x आगे लिख दिया, और 1 + cos x, 0 - sin x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x 1 - का cos x। ओके, dy/dx इक्वल नीचे वाला तो क्या है 1 + cos x का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या है sin x, तो ये sin x क्या बचेगा 1 + cos x 1 - का cos x, ये cos x से cos x कैंसिल, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो dy/dx इक्वल 2 sin x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके, देखो y बराबर √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √, सबसे पहले इसका क्या करूँ परिमेयकरण, परिमेयकरण में क्या करते हैं इसका चिन्ह चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते, तो y बराबर ये तो √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 -
ये तो था इसका परिमेयकरण, तो मल्टीप्लाई करो, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, अब देखो ये देखो a माइनस बी, ये a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दूँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वाई इक्वल, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसमें देखो इसका स्क्वायर करो तो ये अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस इसका भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, y बराबर इसका होल स्क्वायर करो तो अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स, आगे वाला का भी अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस का 2। ये देखो अंडर रूट वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया नहीं है? अरे अंडर रूट वाली दोनों संख्या एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आओ देखो, अब इसका चिन्ह ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा 2x, तो ये हो गया 2x। तो y इक्वल ये देखो 1 प्लस 1 2 एक्स से एक्स कैंसिल माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो y इक्वल ये 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर क्या बचा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, अब क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स। एंड्स अपॉन हर वाले का अवकलज कैसे करते हैं, हर का वर्ग, तो ये एक्स स्क्वायर, हर को एजिट ये हर एजिट, एंड्स का अवकलज तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान एंड्स एजिट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर हरे का अवकलज, तो ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं मिटा के इधर लिख रहा हूँ, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल, ये तो देखो एक्स, सबसे पहले तो हर का वर्ग ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, इसका अवकलज करेंगे, ठीक है, तो इसका अवकलज 1 का तो क्या हो जाएगा 0, तो चलो अलग अलग एक लाइन और लिख देते हैं, ये 1 माइनस, अरे दोनों के बीच में दो फलन है, प्लस का निशान हो तो अलग अलग, और माइनस का निशान हो भी थी अलग अलग, तो माइनस का डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये तो एजिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का अवकलज 1, तो ये इंटू 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये एक्स स्क्वायर, ओके, ये एक्स तो एजिट 1 का अवकलज 0 माइनस अंडर रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट एक्स तो नहीं है तो अंदर वाले का और करो, तो ये डी बाई डी एक्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके, और ये माइनस का निशान, आगे वाला सेम टू सेम, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये तो हर का वर्ग एक्स स्क्वायर, ये एक्स, अब इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, तो ये तो माइनस, अब इसका अलग अलग अवकलज करो, नीचे तो क्या है 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 का अवकलज 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये देखो इसको, ये यहाँ तक ही है, ये अक्ष पूरे के नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अक्ष यहाँ तक ही है, ठीक है ना। अब इस अक्ष को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब देखो इसके नीचे क्या है 1, तो लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम क्या आएगा √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये dy/dx। अब इसका लघुत्तम क्या आएगा √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये √1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे तो क्या है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये माइनस इसको देखो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हर √1 माइनस x स्क्वायर अंडरूट तो हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर। हर नीचे हर में क्या है x स्क्वायर। ओके, अब ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल ये देखो x स्क्वायर, ये माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। तो dy/dx इक्वल क्या बचा 1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यहाँ पे देखो y बराबर साइन x डिग्री है। पहले तो इस डिग्री को उठाएंगे। आपको पता है त्रिकोणमिति में पढ़ के 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन। होता है नहीं होता है 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या लिख सकता हूँ पाई बट्टा 180 रेडियन। जहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखा होता वो रेडियन में होता है। तो यहाँ पे मैं y बराबर साइन x इंटू इसको मान सकते हैं 1 डिग्री, x इंटू 1 डिग्री तो x डिग्री तो हो जाएगा। तो y बराबर साइन x 1 डिग्री की जगह क्या लिखोगे पाई अपॉन 180। ठीक है, अब ये रेडियन में आ गया। अब इसका अवकलन करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx। साइन का क्या होता है कोस, ये कोस पाई x अपॉन 180। x तो नहीं है तो d/dx पाई x अपॉन 180 राइट। dy/dx इक्वल ये तो कोस पाई x अपॉन 180। अब इसमें मेरा क्या बताया हुआ है कांस्टेंट तो बाहर ले लो। तो ये पाई अपॉन 180 में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x का अवकलज 1, तो इसका मान हो गया 1। तो dy/dx इक्वल पाई अपॉन 180 ये कोस, यहाँ पे पाई अपॉन 180 को वापस क्या लिख सकता हूँ 1 डिग्री। तो ये x इंटू 1 डिग्री क्या हो जाएगा 8 डिग्री। तो मान क्या आया dy/dx इक्वल पाई अपॉन 180 कोस से 8 डिग्री। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 y बराबर log √1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस को। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम चेक कर लो। y बराबर उसमें भी log है, इसमें भी √ है। यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है और 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स है। तो प्रोसेस सेम टू सेम लगेगा। सबसे पहले देखो ये y बराबर log वाली से इंटू में आ जाए या हर में आ जाए, हमेशा पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। √ को 1/2 लिख सकते हैं। अरे ये √ को पावर 1/2 यही तो लिखते हैं। आपको पता है log में जो पावर होती है वो इंटू में आ जाती है, जानते नहीं जानते। तो y बराबर ये 1/2 log 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ पे कोष्टक में दर्शा देना log m की पावर n बराबर n log m, क्योंकि पावर होती है log में वो इंटू में आ जाती है। अब देखो y बराबर 1/2 ये log m अपॉन n नहीं हो गया क्या। log m अपॉन n को क्या लिखते हैं m माइनस n। तो ये log 1 माइनस का कोस एक्स माइनस का log 1 प्लस कोस एक्स। इसको भी कोष्टक में लिख देना log m अपॉन n इक्वल log m माइनस log n, क्योंकि इससे अवकलन इजी हो जाएगा। इसमें पावर को इंटू में लिख दिया, m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx अच्छा राशि है, इसको तो बाहर लिख दो। इस पूरे का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन इसका अवकलन। तो d/dx log 1 माइनस कोस एक्स माइनस d/dx log 1 प्लस कोस एक्स। ओके, dy/dx इक्वल ये तो अचर राशि है 1/2। log का क्या होता है 1/2
तो ये 1/1 माइनस का कोस एक्स। अब इसका अवकलज और d/dx 1 माइनस का कोस एक्स, ये माइनस का निशान वापस लोग वाला 1 प्लस है कोस एक्स d/dx 1 प्लस है कोस एक्स। ओके, dy/dx इक्वल ये 1/2 तो बाहर है, नीचे क्या है 1 माइनस का कोस एक्स। अब दोनों के बीच में माइनस का निशान अलग अलग, 1 का 0 माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का साइन एक्स, ये माइनस नीचे क्या है 1 प्लस है कोस एक्स, अलग अलग अवकलज 1 का 0 कोस एक्स का माइनस से साइन एक्स। ओके, मैं मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, देखो तो ये dy/dx इक्वल 1/2, ठीक है। ये देखो 0 प्लस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स अपॉन 1 माइनस है कोस एक्स, ये 0 माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस है कोस एक्स। कॉमन क्या रहा साइन एक्स, तो dy/dx बराबर साइन एक्स तो कॉमन आ गया, बाहर क्या था 2, तो 1/1 माइनस कोस एक्स प्लस 1/1 प्लस है कोस एक्स। ओके, अब लघुत्तम ले लूँ, तो dy/dx इक्वल साइन एक्स अपॉन 2, लघुत्तम क्या आएगा 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, दोनों पार्ट आ गए। यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स है तो क्या लिखोगे 1 प्लस कोस एक्स, और ये 1 प्लस कोस एक्स है तो क्या लिखोगे 1 माइनस का कोस एक्स। ओके, ये कोस एक्स कैंसिल, तो dy/dx इक्वल ये साइन एक्स अपॉन 2 और ये 1 प्लस 1 2, a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, तो मैं देखो इधर लिख रहा हूँ dy/dx इक्वल ये तो हो गया साइन एक्स, ठीक है, ये तो साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स से एक पावर कैंसिल, क्या बचा dy/dx इक्वल 1/साइन एक्स, और 1/साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स। तो इसमें कोसेक एक्स, और वो जो 9 वाला उसमें क्या आ जाएगा सेक एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, y बराबर सेक एक्स डिग्री, तो वापस हम तो एक्स डिग्री आ जाते हैं, उसको चेंज करेंगे तो क्या लिखोगे सेक ये एक्स, अभी लिखा था 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या लिखोगे पाई अपॉन 180, तो वापस एक्स 1 डिग्री की जगह क्या लिख दिया पाई अपॉन 180। ओके, अब अवकलज करो, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर ये dy/dx और ये d/dx सेक पाई एक्स अपॉन 180। सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाओगे सेक का, तो dy/dx सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो ये सेक पाई एक्स अपॉन 180 इंटू 10 पाई एक्स अपॉन 180। अब इसमें एक्स तो नहीं है, तो इसका अवकलज हो d/dx पाई एक्स अपॉन 180। ओके, तो ये dy/dx इक्वल सेक पाई एक्स अपॉन 180 इंटू 10 पाई एक्स अपॉन 180। अब इसमें देखो पाई अपॉन 180 तो अचर राशि है, तो ये तो बाहर लिख दो पाई अपॉन 180, क्या बचा सिर्फ एक्स का अवकलज 1, तो ये आ गया। अब देखो dy/dx इक्वल ये पाई अपॉन 180 तो आगे लिख दिया, ये सेक वापस डिग्री में चेंज कर दो, पाई अपॉन 180 1 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स डिग्री, और ये 10 है एक्स डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 8।